इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छहडाला ग्रंथ की तीसरे नंबर की ढाल की चर्चा चल रही है और तीसरे नंबर की ढाल में आज 9वें छंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होने वाला है, जिसमें संवर निजरा तत्व का स्वरूप बताने वाले हैं। अभी तक 9वें छंद के पूर्वार्ध में आश्रव और बंध तत्व की विशेष चर्चा की गई और आश्रव को दुखकारी बता करके, दुख का कारण बता करके, अहितकारी बता करके आश्रव तत्व को त्यागने की, छोड़ने की बात कही गई है। और बंधन की जो प्रक्रिया अनादिकाल से जीव के साथ हो रही है, उस बंधन से जीव को कभी भी नहीं सजना चाहिए। बंधन से मुक्त होने का निरंतर उपाय करना चाहिए। ये पावन प्रेरणा 9वें नंबर के छंद के पूर्वार्ध में दी गई है। अब छंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। संवर निद्रा का स्वरूप विस्तार से बताएंगे। बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, वहाँ थोड़ा सा आप देख करके थोड़ा ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। समद में ते जो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये, तब बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदाया चरिये। ये दोनों पंक्तियाँ बहुत मार्मिक हैं। संवर का आदर करना है और निजरा का आचरण करना है। अब इन दोनों पंक्तियों में क्रमशः संवर निजरा तत्व का संक्षेप में निरूपण किया है। यदि भी आचार्यों ने इन दोनों तत्वों की विस्तार से चर्चा अलग अलग ग्रंथों में की है। इसके पूर्वार्ध में आश्रव बंध तत्व का स्वरूप बताया और आश्रव बंध दोनों ही तत्व संसार के कारण हैं और दोनों ही आश्रव बंध कहते हे हैं, त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। भले ही अनादिकाल से यह जीव इसके चक्रव्यूह में कहते हैं उलझा हुआ है, फंसा हुआ है आश्रव बंध के चक्रव्यूह में, पर यह आत्मा के लिए भले नहीं है, आत्मा के लिए उपादेय नहीं है, आत्मा के हितकारी नहीं है, छोड़ने योग्य है। इसलिए छंद में ताते इनको तजिए और बंधन कबू न सजिए, ऐसी पावन प्रेरणा दी गई है। अब आश्रव तत्व का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। रोकने का नाम संवर है। संवर के भावों से ही मोक्ष मार्ग का शुभारंभ होता है, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है, मोक्ष मार्ग का श्री गणेश होता है। तत्वा सूत्र में 9वें अध्याय में प्रथम सूत्र में कहा है आश्रव निरोधा संवराहा। इससे बढ़िया लक्षण संवर का कहीं हो नहीं सकता है।
कि आश्रव का निरोध संवर है। अशुभ आश्रव निरोधा संवरा ऐसा सूत्र नहीं है, ना शुभ आश्रव निरोधा संवरा ऐसा सूत्र है। आश्रव निरोधा संवरा, दोनों प्रकार के आश्रव के निरोध को संवर कहा है आचार्य उमा स्वामी देव ने। और आचार्य उमा स्वामी देव कुंद आचार्य के परम शिष्य थे, पट्ट शिष्य थे, और जिनवाणी में शुभाशुभ भावों को आश्रव कहा है। अशुभ भाव को मात्राश्रव नहीं कहा है, ना शुभ भाव को मात्राश्रव कहा है। शुभ अशुभ दोनों भावों को आश्रव कहा गया है। और आश्रव का रुक जाना, आश्रव को रोक देना, शुभाशुभ भावों से जीव का संपर्क टूट जाना, यही संवर की प्रक्रिया है। शुभाशुभ भावों से जब सम माने कसायों का उपशम आदि, दम माने इंद्रिय मन पर विजय के माध्यम से जो निवृत्ति होती है, तो संवर की कहते शुरुआत होती है। अनादि से प्राणी शुभ अशुभ भाव में उलझा हुआ है, या तो शुभ भाव करता है या शुभ भाव करता है। शुभ करके अशुभ में चला जाता है, और अशुभ से कभी ये जीव शुभ में आ जाता है। और शुभ अशुभ का खेल यह जीव अनादि काल से खेलता हुआ आश्रव रूप परिणामों को प्राप्त होकर के बंधन की प्रक्रिया में कहते जकड़ा रहता है। संक्षेप में कहें कि कसायों के उपशम और इंद्रियों के दमन से, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से कर्मों का रुक जाना ही संवर है। संवर का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि संवर ही आदरणीय है, एक दिश उपादेय है। संवर का परिणाम मोक्ष मार्ग का साधन है। कसायों के समन को सम कहते हैं, और इंद्रियों के दमन को दम यहाँ पर कहा गया है। सम दमते जो कर्म ना आवे, सो संवर आदरिये। संवर के दो भेद हैं, द्रव्य संवर और भाव संवर। शुभाशुभ भावों को रोकने में समर्थ जो शुद्ध परिणति है, स्वानुभूति की परिणति है, शुद्धात्मा की शुद्ध परिणति है, वह भाव संवर है। और स्वानुभव से ही, आत्मानुभूति से ही शुभाशुभ भावों का निरोध होता है। इसकी चर्चा 5वें अधिकार में छेढाला ग्रंथ के संवर भावना में की गई है। बड़ा मार्मिक छंद है, उपयोगी छंद है। इस छंद के भाव को ग्रहण करना चाहिए। जिन्ने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लई सुख अविलोके। बड़ा मार्मिक छंद है ये, अमृत भरा हुआ है कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन जीवन पुण्य और पाप दोनों परिणाम को नहीं किया, आत्म अनुभव चित दीना, आत्मा के स्वरूप में जिन्होंने अपने चित्त को, उपयोग को जोड़ा, लगाया। क्योंकि संसार के प्राणी या तो पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, और पुण्य पाप के अलावा कोई तीसरे परिणाम भी होते हैं, इसका संसारी को ज्ञान ही नहीं है। तो पहले कहा जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिसने पुण्य भी नहीं किया और पाप भी नहीं किया, दोनों से अपना लक्ष्य हटा दिया, दोनों से दृष्टि जिसकी हट जाती है, और जिसकी दृष्टि अपने चेतन स्वभाव पर, आत्म स्वभाव पर आ जाती है, वही संवर के स्वाद को चखता है। इसी विधि से कर्मों का रुकना होता है। कौन सी विधि से? आत्मा के अनुभव करने की विधि से। तो स्वानुभव के अलावा और कोई उपाय हमारे सामने संवर की प्राप्ति का नहीं है। जब कर्म रुक जाते हैं तभी कहते संवर होता है, तभी सुख अवलोके, तो यह प्राणी आत्मिक सुख का रसास्वादन करता है, आत्मिक सुख की अनुभूति करता है।
अब पुण्य पाप के परिणाम होते रहेंगे तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, स्वानुभव का रसास्वादन नहीं हो सकता है। भाव संवर के आधार से नवीन पुद्गल कर्मों का आना रुक जाना और द्रव्य संवर है, और भाव संवर पूर्वक ही द्रव्य संवर होता है, और संवर सहित निद्रा से जीव को मुक्ति मिलती है। संवर के हेतुओं की चर्चा तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय के दूसरे नंबर के सूत्र में की गई है। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चार त्रयी, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चार से होता है। 3 प्रकार की गुप्ती होती है, 5 प्रकार की समिति होती है, 10 प्रकार का धर्म कहा जाता है उत्तम क्षमा आदि, और अनित्य आदि 12 अनुप्रेक्षा होती हैं, और 22 प्रकार के परिचय होते हैं, और सामायिक आदि कहते 5 प्रकार के चात्र होते। इनके अनुपालन से, इनके माध्यम से नवीन पुद्गल कर्म शुभाशुभ भावों का निरोध होता है, तब संवर की दशा प्रकट होती है। और संवर के ये 57 भेद हैं विस्तार से। 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 प्रकार का धर्म, 22 प्रकार का परिचय, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा और 5 प्रकार का चात, ये 57 भेद हैं संवर के। इनका अंतरंग और बहिरंग स्वरूप भी कहा है कि अपने चेतन स्वरूप में गुप्त रहना अंतरंग गुप्ती है, और अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति का रुकना बहिरंग या व्यवहार गुप्ती है। शुभ अशुभ दोनों मन वचन काय की प्रवृत्ति का रुकना और अपने स्वरूप में गुप्त रहना ये परमार्थ गुप्ती है। तत्वा सूत्र में 9वें अध्याय के 14 सूत्र में कहा सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना, निरोध करना, रुकना, इसका नाम गुप्ती है। अपने स्वरूप में गुप्त हो जाओ। गुप्ती निर्वृत्ति रूप कही जाती है और समिति प्रवृत्ति रूप होती है। समिति में अशुभ की निर्वृत्ति और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होने से उसे संवर का कारण कहा जाता है उपचार से। इसी तरह अपने स्वभाव में सीमित हो जाना, स्वभाव में रहना, ये निश्चय समिति है। और अशुभ आदि चेष्टाओं से विरक्त होकर के ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन या उत्सर्ग आदि 5 समितियों के माध्यम से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार कहते गुप्ती कही जाती है, व्यवहार कहते समिति कही जाती है। उत्तम क्षमा आदि के धारण करने को धर्म कहते हैं। जो धारण किया जाता है वो धर्म कहलाता है। धारण करे सो धर्म है, नहीं तो कोरी बात। और सूर्य उगे तो प्रभात है, नहीं तो अंधेरी रात। धर्म शब्द का अर्थ बहुत जो जीवों को संसार के दुखों से उठा करके मोक्ष सुख में धरता है, धरती धर्मा, वह धर्म कहलाता है। धर्म की बहुत ज़्यादा परिभाषाएं आगम ग्रंथों में आती हैं। बत्तु सहावो धम्मो, दंचल मूलो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, चारित्रम खलु धम्मो, धरती उत्तमे सुखे, धर्मम कम निवर्णम। ये सारी परिभाषाएं कहते हैं हमारे ग्रंथों में आती हैं। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अपने ज्ञायक स्वभाव में रहना ये धर्म है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। चार साक्षात धर्म हैं। दया से विशुद्ध परिणाम ही कहते हैं धर्म की आधारशिला है, जो जीवों को दुखों से निकाल करके उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, उसका नाम ही धर्म है। धर्मम कर्म निवर्णम, जो कर्म से निवृत्ति दिला देता है उसका नाम धर्म कहा गया है। और ऐसे धर्म को जो धारण करता है वही धर्म का धारी धर्मात्मा कहलाता है। और ऐसे धर्म के माध्यम से ही आश्रव के परिणाम रुकते हैं।
और संवर की दशा जीवन में कहते प्रकट होती है, और संवर के प्रकट होती है जीव कहते हैं मोक्ष मार्गी बन जाता, अंतरात्मा हो जाता है, सम्य दृष्टि हो जाता, ज्ञानी हो जाता है। संवर के बिना कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। और संख्या तरी भोगादि का यथार्थ स्वरूप बार बार चिंतन में लेना और राग द्वेष से रहित होना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। संसार का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, भोग आदि का स्वरूप यथार्थ रूप में बार बार चिंतन में लेकर के जब जीव उससे राग द्वेष की निवृत्ति कर देता है तो है असली अनुप्रेक्षा कहलाती है। अनुप्रेक्षा को भावना भी कहा जाता है, और भावना हमारे यहाँ 12 प्रकार की मूल रूप में कही जाती है। भावना का वर्णन तो आगम में बहुत दृष्टि से आता है। समाधि भावना है, मेरी भावना है, आत्म भावना है, और वैराग भावना है, और 12 भावनाएं। इन सब का चिंतन मनन हमारा सकारात्मक होना चाहिए, वस्तु स्वरूप के आधार पर होना चाहिए, तब वह कर्मों के आश्रय को रोकता है। और भूख प्यास आदि की वेदना को शांत करना, समता भावों से भूख प्यास की वेदना को सहन करना, उसका नाम परिचय जय है। और परिचय जय 22 प्रकार का कहा गया है। परिचय पर विजय प्राप्त करना, परिचय तो आते हैं साधना के काल में, पर परिचयों पर विजय धारण की जाती है। और राग द्वेष की निवृत्ति को चात्य कहते हैं। अशुभादो विनिवृत्ति सोई प्रवृत्ति जान चारितम। अशुभ आदि क्रियाओं की निवृत्ति शुभ क्रिया प्रवृत्ति व्यवहार चात कहलाता है। और शुभ अशुभ दोनों प्रकार क्रियाओं से निवृत्ति करके आत्मा में जो रमणता होती, स्थिरता होती, इसको निश्चय चात्र कहा जाता है। ये स्वरूप है संवर के कारणों का। अंतरंग स्वरूप भी है, बहिरंग स्वरूप भी है। तपसा निजरा चे, यह सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। तप से संवर भी होता है और तप से निजरा भी होती है। चे शब्द संवर की ओर इशारा करता है कि निश्चय तप से संवर भी होगा और सकाम निजरा भी होगी। निजरा माने झड़ना, बंधे हुए कर्म को झाड़ना, उनका क्षय करना, आंशिक रूप में, एक देश रूप में, उसको निजरा कहा जाता है। तो तप की शक्ति से पूर्वबद्ध कर्मों का आत्मा से एक देश क्षय होना, ये निजरा है। निजरा के द्रव्य निजरा, भाव निजरा के रूप में 2 भेद कहे जाते हैं। सकाम निजरा, अकाम निजरा के रूप में इसके 2 प्रकार के भेद कहे जाते हैं। अहिपाक और सहिपाक के रूप में इसके 2 प्रकार के भेद कहे जाते हैं। अज्ञानी की निजरा गज स्नान के समान कार्यकारी अकारिकारी कही गई है, कार्यकारी नहीं होती है। अज्ञानी की निजरा संवर पूर्वक प्रति समय असंख्यात गुण निजरा होती है, और वह सकाम निजरा है। संवर सहज करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली यूँ समझो प्राणी। संवर सहित ही जो निजरा होती है वही निजरा मोक्ष मार्ग में मंगलकारी कार्यकारी होती है। तो कर्मोदय का अपना फल देके कर्मों का झड़ जाना सहिपाक निजरा है, जो सभी संसार जीवों को होती है। इससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है, ये अकाम निजरा होती है। और जिस कर्म का विपाक का समय तो नहीं आया हो, किंतु ज्ञान ध्यान आदि तप के बल पूर्वक उसे उदय में ला करके उसकी संवर को जो असंख्यात गुण निजरा होती है, उसे अहिपाक निजरा कहा जाता है। और अहिपाक निजरा ज्ञानी के होती है, इसे सकाम निजरा भी कहते हैं। और ऐसी निजरा के साथ होने वाली निजरा का सदा हमें आचरण करना चाहिए। यही दौलतराम कवि ने कहते हैं, छंद में कहा है कि तब बलते विधि झड़ निजरा ताई सदा आचरिए। इस पंक्ति में बहुत मर्म छिपा हुआ है। उस मर्म को समझने के लिए हम कल प्रयास करेंगे। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और बंदन 6 ढाला का
स्वाध्याय करें, पढ़ें, सुने, उसके मर्म को समझ करके आत्म कल्याण में सभी प्रवृत्ति करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं।